बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है इमरान और मैं हूँ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो आज हम बात करेंगे, अगर आप घर बनाते वक्त किसी भी किस्म के नुकसान से बचना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके लाखों रुपए बर्बाद ना हों और आपके साथ किसी किस्म का फ्रॉड ना हो, तो आपने घर में जब भी लोहे का काम शुरू करवाना है, यानी कि लोहे की चुगाठें बनवानी हैं, सेफ्टी ग्रिलें बनवानी हैं, या लोहे का मेन गेट बनवाना है, या घर में किसी भी किस्म का लोहे का काम करवाना है, तो आपने ये लोहे की छोटी सी चीज़ ज़रूर ख़रीदनी है। इसके ख़रीदने के बहुत से फ़ायदे हैं। आपको देखने में तो ये छोटी सी चीज़ लग रही है, लेकिन इसके फ़ायदे इतने हैं कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। और कैसे ये आपके लाखों रुपए बचा सकती है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप अपने घर में लोहे की चुगाठें बनवाते हैं, या सेफ्टी ग्रिलें बनवाते हैं, या लोहे का मेन गेट बनवाते हैं, या घर में लोहे का किसी भी किस्म का काम करवाते हैं, और इन सारी चीज़ों में इस्तेमाल होने वाले पाइप और सरिये और लोहे की चादर जो होती है वो गेज के हिसाब से मिलती है। अगर आप गेज चेक नहीं करते, आपको गेज चेक करने का पता नहीं होता, तो वेल्डर कैसे आपके साथ फ्रॉड करते हैं और कैसे आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर आपने ये एक लोहे की चुगाड़ ख़रीदी है 16 गेज की, और वेल्डर जो है वो आपको 18 गेज की दे देता है। ऐसे ही होता है, ये मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा। आप किसी भी वेल्डर के पास चले जाएं, उससे 14 गेज की चुगाठ बनवा लें या 16 गेज की चुगाठ बनवा लें। आप 14 गेज की चुगाठ बनवाएंगे तो वो आपको 16 गेज की चुगाठ बना के देगा। आप 16 गेज की चुगाठ बनवाएंगे तो वो आपको 18 गेज की चुगाठ बना देगा। और 16 गेज की चुगाठ का रेट जो है वो मार्केट में 8,000 रुपये है। तो ज़ाहिर सी बात है, जो 18 गेज की चुगाठ होगी उसका रेट होगा 6,000 रुपये। तो इस तरीके से 2-2, 3-3 हज़ार रुपये का पर चीज़ के पीछे आपके साथ फ्रॉड होगा। और लोहे की सेफ्टी ग्रिलें जो होती हैं, उनके पाइप आप 16 गेज के लगवाते हैं, तो वो आपको लगा देते हैं 18 गेज के। जब आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे बता सकेंगे, या कैसे उसके साथ बात करेंगे कि भाई आपने गलत गेज की चुगाठ बना के दी है या गलत गेज का आपने पैप लगाया है। तो अगर आप अपने घर में लोहे का काम करवाने से पहले ये गेज ख़रीद लेते हैं तो आप किसी भी बड़े नुकसान से बच सकते हैं। ना ही आपके साथ कोई बंदा फ्रॉड कर सकता है और ना ही किसी किस्म का आपका नुकसान होगा। मिसाल के तौर पर आप 16 गेज की चुगाठ बनवाते हैं तो वो बना के दे देता है आपको 18 गेज की। तो एक तो आपका पैसों का नुकसान हो गया, दूसरा उसकी लाइफ जो होती है वो कम हो जाती है। यानी कि अगर 16 गेज की चुगाठ जो है वो 10 साल निकालती है, तो जो 18 गेज की चुगाठ होगी वो 5 साल में ख़त्म हो जाएगी, उसको जंग लग जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरह की ये गेज ख़रीदें और जो भी लोहे का सामान आप मंगवाएं उसको चेक करते जाएं। तो आपने इस तरह की गेज जो है वो ज़रूर ख़रीदनी है। ये आप देख सकते हैं, इस तरह की गेज आपने ख़रीदनी है। तो मार्केट में इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 1200 से लेके 1500 रुपये तक की मिल जाती है। और एक बात मैं आप दोस्तों को बताता चलूँ, ये इम्पोर्टेड गेज है, ये लोकल गेज नहीं है। इस गेज के साथ आप कोई भी चीज़ चेक करते हैं, किसी भी चादर को चेक करते हैं या किसी पाइप को चेक करते हैं, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट जितनी गेज की चादर होगी या जितने गेज का पाइप होगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट बताएगी। और कोई बंदा ये नहीं कह सकेगा कि ये आपके पास गेज जो है ये गलत है। ये गेज 100% एग्जैक्ट है। तो गेज चेक करने का तरीका क्या है, आइए मैं आप दोस्तों को सिखाता हूँ। ये आपके पास एक लोहे की चुगाठ है, तो आपने इसकी गेज चेक करनी है। तो आप कैसे चेक करेंगे, ये आपके पास गेज है, तो आपने करना ये है, ये आप देख सकते हैं, आपने इस तरीके से चादर को गेज के सुराख में डालना है। जिस सुराख में चादर जो है वो आराम से चली जाती है, यानी उसमें खला होता है, वो चादर जो है वो उस नंबर की नहीं होती। ये देखिए, हमने 14 नंबर वाले सुराख में चादर को डाला तो ये लूज़ है, तो ये 14 गेज की चादर नहीं है। तो अब हम लोहे की चादर को 16 नंबर वाले सुराख में डालते हैं, यानी कि 16 गेज वाले सुराख में डालते हैं। तो ये तो बड़ी फंस के आई है, यानी कि बड़ी फिट आई है। तो ये चादर जो है ये 16 गेज की पूरी है। तो ये चुगाठ जो है ये 16 गेज की चादर से बनी है।
तो इस तरीके से आप किसी भी चुगाट की चादर को चेक कर सकते हैं। जिस सुराख में लोहे की चादर फंस के आती है तो वो चादर जो होती है वो उस गेज की होती है। तो ये तो हो गया लोहे की चुगाट को चेक करने का तरीका। तो अब हम चेक करते हैं लोहे की सेफ्टी ग्रिल के पैप को कैसे चेक करते हैं। तो ये है लोहे की सेफ्टी ग्रिल। तो अब हम इसके पैप को चेक करते हैं, ये पैप जो है ये किस गेज का है और चेक करने का सही तरीका क्या होता है। ये है जी लोहे का पैप जो सेफ्टी ग्रिल के साथ लगा हुआ है। तो हमने इसकी गेज को चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे, सही तरीका क्या होता है। जब वेल्डर कटाई करते हैं तो पैप के साथ चादर जो होती है वो इस तरह से साथ लग जाती है। तो आपने उस साइड से बिल्कुल जो है पैप को नहीं चेक करना। जो साफ़ साइड हो, जिस साइड पे लोहा वगैरह ना लगा हो या चादर आगे से मोल्ड ना हुई हो, यानी कि जिस साइड से चादर जो है वो आगे से मोल्ड ना हुई हो, यानी बिल्कुल सीधा पैप हो, तो आपने उस साइड से गेज को चेक करना है। ये देख सकते हैं कि इस तरह की साइड को आपने गेज के साथ चेक नहीं करना, इससे गेज में फ़र्क आएगा। ये आप देख सकते हैं। तो अब हम इस पैप की गेज चेक करते हैं। तो ये इसका भी यही तरीका है। 14 नंबर वाले सुराख में ये पाइप जो है ये आराम से चला गया है, ये देखें। तो ये 14 गेज का नहीं है। तो इस तरह 15 गेज को चेक करते हैं, तो ये 15 गेज का भी नहीं है। तो अब हम चेक करते हैं 16 गेज को। तो आप ये देख सकते हैं ये 16 गेज में पाइप जो है 16 नंबर वाले सुराख में पाइप जो है बड़ा फिट आया है। तो ये 16 गेज का पाइप है। इस तरीके से आप सेफ्टी ग्रिल के पाइप को बआसानी चेक कर सकते हैं। तो यही तरीका होता है मेन गेट के पाइप को चेक करने का। तो इस तरीके से आप मेन गेट के पाइप को भी बआसानी चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आप दोस्तों को सेफ्टी ग्रिल के सरियों को चेक करने का तरीका बताता हूँ कि किस तरीके से आपने सेफ्टी ग्रिल के सरियों को चेक करना है कि उनकी कितनी मोटाई है। और वेल्डिंग वाले सरिये में फ्रॉड क्या करते हैं, वो 3 के बजाय 28 सूत्र का सरिया लगा देते हैं। अगर आप 4 सूत्र का सरिया लगाते हैं तो वो 3.5 सूत्र का सरिया लगा देते हैं। तो वो कहते हैं जी ये 4 लूज़ है और ये 3 लूज़ है। तो इस तरीके से वो आपके साथ सरिये में भी फ्रॉड करते हैं। तो आपने सरिये की भी एग्जैक्ट मैच इस तरीके से चेक करनी है। ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने सरिये की मैच को चेक नहीं करना, इस तरीके से मैच में फ़र्क आता है, क्योंकि मेजरिंग टेप के आगे वाला हिस्सा जो होता है उसकी पैमाइश भी उसमें काउंट हो जाती है। तो इसलिए आपने उसकी पैमाइश जो है वो ऐसे चेक करनी है। ये 4 का निशान है तो आपने उससे आगे 3 सूत्र चेक कर लेने हैं। तो ये आप देख सकते हैं। इस तरीके से आप सरिये को बआसानी चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप दोस्तों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।